हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। विषय हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे सभी जगह उपयोगी है। डीएड, बीएड, एमएड या जो भी टीचिंग क्लासेस रहती है टीचर्स के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज हम शिक्षण सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसको टीचिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, शिक्षण के लिए कहाँ तक हेल्पफुल है, ये विषय में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी उपयोगिता क्यों है। तो पहला बिंदु है हमारा बोधगम्यता बढ़ती है इससे। तो बोधगम्यता से मतलब जब हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण के साथ शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करते हैं। जैसे आप बोर्ड यूज़ करते हो, बोर्ड के साथ आपको टीचिंग मटेरियल में मान लीजिए आप किसी बच्चे को ग्लोब या मानचित्र पढ़ा रहे हो, तो उस समय उसको मानचित्र का एक्चुअल लेके फोटो या उसका चित्र या मॉडल लेके उसको उसके साथ कोरिलेट करके पढ़ाओगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। बच्चे भी क्रिएटिव होंगे और वो भी चाहेंगे कि कुछ हम और भी इस टाइप का क्रिएशन करें। तो टीचिंग एड जो शिक्षण के साथ हम सहायक सामग्री यूज़ करते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जो सामग्री भी आप यूज़ करते हैं, चार्ट, मॉडल या कोई मटेरियल या लाइव मॉडल या चलित मॉडल, जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। नेक्स्ट है शिक्षक जो शिक्षा है या शिक्षण है वो हमारा रोचक बनता है। रोचक से मतलब इंटरेस्टिंग। जैसे कि सिंपल वे में आप जाके लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे मे बी कि वो बोर भी हो जाएं, मे बी, और छोटे बच्चे जिसमें मिडिल क्लास के तो और बोर हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में अगर आप कंटेंट के साथ कोई टीचिंग एड लेकर उसको पढ़ाओगे साथ में, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। आपने बच्चों को आज पढ़ाया कि शरीर के अंग आज पढ़ा रहे हैं आप उनको, तो शरीर के अंग पढ़ा रहे हैं। बच्चों को नहीं पता किडनी कहाँ है, कैसी होती है, किडनी क्या चीज़ है, या आंतें पढ़ा रहे हैं तो बच्चों ने आंतें नहीं देखी हो मान लो उसके पहले, तो आप अगर उस पिक्चर को पूरे फुल पिक्चर को लेकर आप पॉइंटर लेके पढ़ाएंगे और एक चीज़ बताएंगे कि हमारे कौन कौन से शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो बच्चों को वो लाइफ टाइम सेव हो जाएंगे दिमाग में और वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है सहभागिता को बढ़ावा। सक्रिय सहभागिता से मतलब जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चे भी इंटरेक्शन करते हैं, उनकी भी सहभागिता रहती है। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बुला के आप बच्चों से भी मेकिंग करवा सकते हो प्लांट की, उसके पार्ट्स की, कि आप बच्चों उनको नामांकित करिए। तो इस टाइप से बच्चों की भी सहभागिता आप ले सकते हैं और बच्चों की भी सक्रिय सहभागिता रहती है कि आप कलर भी कर सकते हो। जैसे आपने ट्री बनाया, उसमें फ्लावर बनाया, तो बच्चों को बताया कि लीव्स कौन से कलर की होती है, बच्चे इसको कलर भी कर सकते हैं। फ्लावर अगर रोज़ का बताया तो पिंक, रेड जो भी कलर कर सकते हैं। तो सक्रिय सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिर स्थायी अधिगम, अगर हम टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को तो एक मेमोरी में बहुत टाइम तक वो चीज़ सेव हो जाती है। अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चे कभी कंसंट्रेशन होगा क्लास में तो वो लर्न कर पाएंगे, बोध कर पाएंगे, अदरवाइज बच्चों के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाते हैं उसको तो बच्चों को स्थायी रूप से उसके मेमोरी में वो चीज़ अधिगम कर जाएगी। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों से मतलब बच्चों की क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सारे बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता, चाहे बुद्धि का लेवल हो, चाहे रुचि का लेवल हो, चाहे भी क्षमता का हो, एक जैसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। क्योंकि क्लास में कोई बच्चा लेक्चर मेथड से नहीं समझ में आ रहा उसको, तो आप डेमोस्ट्रेशन से पढ़ाएंगे या कोई मॉडल के थ्रू पढ़ाएंगे या कोई कुछ करके दिखलाएंगे कि आओ चलो बच्चों मिलकर अपन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस टाइप से जब आप करेंगे तो बच्चों सबके लिए वो यूजेबल रहेगा। तो तब ये टीचिंग एड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि बढ़ावा, प्राकृतिक अनुभव की पूर्ति होती है इसमें। तो प्राकृतिक अनुभव क्या होते हैं बच्चों? प्राकृतिक चीज़ों को देखना, उसका अनुसरण करना। तो टीचिंग एड में भी हम इसको बना के दिखा सकते हैं और एक्चुअल में भी बच्चों को बता सकते हैं। सृजनात्मकता को बढ़ावा, क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता को बढ़ावा, तो जब हम मॉडल के थ्रू, चार्ट के थ्रू या किसी लाइव मॉडल के थ्रू या हम चलित मॉडल के थ्रू बच्चों को जब कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, कोई भी टीचिंग कंटेंट पढ़ाते हैं, तो बच्चों के अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि हम भी करके देखें, और टीचर भी उनसे करवाता है कि कल आप एक फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है, एक मॉडल बनाए के जाए, या रिफ्लेक्शन पर एक मॉडल बनाइए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, या
आप उनको कोई भी मॉडल दे सकते हैं कि 9 ग्रह बनाइए आप, 9 ग्रह में लाइट कौन कौन सी लगा के कैसे उसको बनाना है। आप अगर बनाना सिखाओगे यहाँ तो बच्चों की क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा मिलता है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल होता है। मान लीजिए आज मैं कोई कंटेंट तैयार करके नहीं आई 1 मिनट के लिए और मुझे क्लास में पढ़ाना है, तो मैं अगर वो टीचिंग एड लेके जाऊंगी, मान लीजिए मुझे हार्ट के बारे में आज बताना है, तो अगर हार्ट का कोई मॉडल बना होगा और वो नामांकित होगा, उसको लेके जाऊंगी तो इजी वे में उसको प्रस्तुतिकरण कर सकती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो मैं उसका प्रस्तुतिकरण आराम से कर सकती हूँ कि वो उसके द्वारा अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को भी सरल हो जाएगा और टीचर को भी सरल हो जाएगा। रुचि को जागृत करना, बच्चों की इंटरेस्ट को जागृत करता है टीचिंग एड। तो आपने देखा होगा जब टीचर एक सिंपल वे में जाके पढ़ाता है और एक टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाता है। टीचिंग एड से मतलब यही नहीं हो सकता चार्ट मॉडल ये सब, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उनको पीपीटी पे पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर पे भी पढ़ा सकते हैं, पावर पॉइंट पे पढ़ा सकते हैं, या उनको किसी OHP के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा लाइव भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, देन संप्रेक्षण में सहायक, संप्रेक्षण से मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि अगर हम टीचर एक लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है तो बच्चों को जवाब देने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नॉन इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड के द्वारा बच्चों को बता रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, बच्चे भी पूछते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम कैसे बनाएंगे इसको मॉडल्स को। मान लो मैं कंप्यूटर का मॉडल बना रहे तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कि इसको कैसे बनाएं, इसका कीबोर्ड कैसे बनाएंगे, माउस कैसे बनाएंगे। तो बच्चों के अंदर भी एक संप्रेक्षण करते हैं बच्चे, एक संप्रेक्षण स्किल भी डेवलप होती है। बच्चों आज मैंने आपको शिक्षण सहायक सामग्री की क्या उपयोगिता है इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ओके, थैंक यू।